और जो बीमार नहीं भी हैं वो भी भय में बीमार हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र लातूर के ये राजूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने विश्वनाथ की, आपने भोलेनाथ की, भगवान शंकर की ये पावन कथा करवाकर भादों के महीने में आज से ये जो कथा प्रारंभ, ये जीवन का सुख देने वाला है। फिर निवेदन करूंगा, जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, ये पुराण कोई साधारण सा नहीं है। एक कान से श्रवण करा, दूसरे कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो झटकार दिया। टीवी चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप जितने श्रोता इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई सोफे पर बैठकर, कोई पलंग पर बैठकर, कोई कहीं बैठकर इस पावन कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये उतना ही पुण्य देने वाला है जितना आप किसी पंडाल में बैठकर कथा का रसस्वादन करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर पे बैठकर सुन रहे हैं, लाभ तो मिलेगा, फल तो मिलेगा। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जंगल में बैठकर भी किसी भी स्थान पर उस परमात्मा का भजन चिंतन यदि करते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप एक क्षण भी उस परमात्मा को कहीं पर बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करते हो तो उसका फल आपके खाते में लिखा है। कहीं पर चलते फिरते भी नाम जाप कर रहे हो तो भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहा है, भगवान शिव उसको स्वीकार कर रहा है। और इस कोरोना महामारी में आप अपने घर पर बैठकर किसी से मत मिलो, एकांत में रहो, किसी का स्पर्श मत करो। अपने घर में रहकर भगवत भजन में, शिव कथा में, शिव स्मरण में डूबते। और फिर निवेदन करूंगा, समुद्र और ये शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं। समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव महापुराण में अगर डूबोगे तो तर जाओगे, तर जाओ। कि ये अकाल मृत्यु का भी हनन करने वाली, हरण करने वाली अगर कोई पुराण है तो वो मेरी शंकर की पावन कथा है, मेरे शिव की पावन कथा। और एक एक प्रसंग अपन जितनी ऑनलाइन कथा अपन ने श्रवण करी है, अभी लगातार अपन पूरे सावन में अपन ने कथा श्रवण करी है, और भादों के प्रथम में भी अपन कथा श्रवण करते करते भादों में फिर प्रवेश करते हुए कथा को सुन रहे हैं। कभी अपन ने शिव महाचरित्र सुना, कभी अपन ने सती चरित्र सुना, कभी अपन ने श्री कृष्ण चरित्र सुना, और आज राजूरे परिवार द्वारा इस लातूर के, महाराष्ट्र के इस राजूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शंकर के शिवलिंग चरित्र को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण की कथा का अनुमोदन करवाया। और शिव कोई साधारण नहीं है। भगवान विष्णु तो स्वतः, भगवान विष्णु तो स्वयं भगवान शंकर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर मेरा मिलन आपसे कैसे, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं, मैं आपके सम्मुख में कैसे आ सकता हूं। तो शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर ने कहा नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो आप मुझसे मिलने आओ ना, आपका स्वागत है। भगवान 33 कोटि देवता मृत्यु लोक पर अगर आते हैं
तो पृथ्वी पर आते हैं तो उनका चरण एक हाथ ऊंचा रहता है। इसको अगर पृथ्वी पर आए हैं वो भगवान से मिलने के लिए, महान काल से मिलने के लिए, कालों के काल से मिलने के लिए, विश्वनाथ से मिलने के लिए, मेरे शंभु से, मेरे शंकर से अगर मिलने के लिए आए हैं तो उनका एक हाथ पृथ्वी से ऊंचा रहता है। किसी ने पूछा कि भगवान मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, उनका एक हाथ ऊपर चरण क्यों रहता है? वो अपना चरण पृथ्वी पर क्यों नहीं रखते? क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मुझे हर कंकर में शंकर नजर आता है, प्रत्येक कंकर में मुझे शंकर दिखता है, तो मैं अपना चरण रखूं तो रखूं कैसे? मैं अपना चरण कैसे रख सकता हूं इस कंकर पर जिसमें मुझे शंकर नजर आ रहा है, जिसमें मुझे शिव नजर आ रहा है? भगवान शंकर ने कहा, नारायण, हर कंकर में आपको शंकर दिखेगा तो ऐसे तो आप कभी मुझसे मिलने कैलाश पर आओगे ही नहीं, कभी मुझसे मिलने के लिए पधारोगे ही नहीं। एक काम करो ना, इसको हटाने का प्रयास करो। भगवान बोले, वो कैसे? शंकर भगवान बोले, आपको कंकर में शंकर नजर आता है, भगवान शंकर के गले में एक सांप नजर आ रहा है, भगवान शिव के गले में तुम्हें एक सर्प नजर आ रहा है, और भगवान शंकर के गले में जो तुम्हें सांप नजर आ रहा है, ये सांप कोई दूसरा नहीं है, भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये स्वयं मेरा भगवान नारायण, ये स्वयं मेरा भगवान विष्णु, भगवान शंकर से दूर नहीं हो सकते, इसलिए सर्प बनकर भगवान के गले में पड़े हुए हैं।